ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हमें आपको कौन सा सूत्र एंगी पर रूपम, इस सूत्र के बारे में बताएंगे और इसका उदाहरण भी स्पष्ट करेंगे। इससे पहले वाला सूत्र कौन सा पढ़ाया था आपको? उपसर्गात् वृत्ति धातु। कौन सा? उपसर्गात् वृत्ति धातु। उपसर्ग से कौन से धातु बाद में हो? वृत्ति धातु बाद में हो। ठीक है, ये बताया था। इसका उदाहरण क्या था हमारे पास? प्रार्थी। आज हमारे पास क्या है? एंगी पर रूपम। कौन सा सूत्र है? एंगी पर रूपम। ये क्या करता है? पर रूप करता है। क्या करने वाला सूत्र है? पर रूप करने वाला सूत्र है। एक और भी है, पूर्व रूप करने वाला भी है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले क्या है? एंगी पर रूपम। ये सूत्र क्या कहते हैं? एंगी पर रूपम। एंगी कहाँ बनता है? सप्तमी में बनता है। अर्थात एंग धातु पर होने पर, एंग धातु पर होने पर वहां पे क्या हो जाएगा? पर रूप होगा। इसका जो वार्तिक है वो क्या लिखे है नीचे देखना। आदुपसर्गाद एंगादो धातु परे पर रूप में का आदेश स्यात्। क्या उपसर्ग हो? आद उपसर्ग हो। आद उपसर्ग हो। उपसर्ग कौन सा हो? अवर्ण हो। उपसर्ग क्या हो? अवर्ण हो। आद उपसर्गाद। आद भी कहाँ बनता है? पंचमी में बनता है। और शब्द से पंचमी में बनता है। उपसर्गाद भी पंचमी में बनता है। तो इसने कहा अ उपसर्ग हो, उसके बाद ए या ओ धातु हो। ए या ओ। एगंत उगंत धातु हो। एंगी में कौन कौन से आता है? एक प्रत्यार में ए और ओ। ए और ओ, ये दो धातु आते हैं। तो उसने सूत्र ने कहा, अब हमने कहां से लिया? वार्तिक। पहले से आद गुण से, उसके अवर्णात उसने अवर्ण मांगा था, तो अवर्ण से लेकर के आद ले लिया हमने। और उसके बाद उपसर्गाद धातु से हमने क्या ले लिया? उपसर्ग की क्या कर लिया? अनुवर्तन कर लिया। सूत्रेषु सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रेषु धनवर्तनीयम। सूत्र का क्या करते हैं? अनुवर्तन करते हैं। पहले वाले सूत्रों से उसका क्या करते हैं? अनुवर्तन करते हैं। अब इसका क्या बन जाएगा? पूरी वार्तिक क्या बनेगी इसकी? आदुप सर्गात एंगादो एंगादो धातु परे पर रूप में का देश स्यात्। पर रूप में का देश स्यात्। पहले क्या हो? अवर्ण हो। अवर्ण भी कैसे? उपसर्ग वाला। प्रा अपसमनी से निर्जल वाला है ना हमारे पास उपसर्ग, ये वाला उपसर्ग हो। उसके बाद क्या है? एक आदि धातु बाद में हो। तो वहां पे क्या हो जाएगा? पर रूप एकादेश हो जाएगा। इसका उदाहरण हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रेजते। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रजमा एजते। अप्रो में तीन अक्षर है, प है, र है और अ है। प हलंत, र को भी हलंत कर लो और आगे ए आगे जते। ये केवल तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं, इतना अलग करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम जल्दी से समझ जाओगे। हमने क्या देखना है? अवर्ण। अवर्ण के बाद अ के आद उपसर्गात। अ के बाद क्या हो? क्या हो? एग हो। एग धातु हो।
एजते में क्या है, एजते में कांपता है, एजरी धातु है, एजरी कंपनी धातु, एजते में कांपता है, क्या है, कांपता है। तो इसमें धातु क्या है, एज धातु है, समझ गए। तो अ उपसर्ग है, अ वर्ण क्या है, उपसर्ग है, और उसके बाद क्या हो, एंगंत है, एंग से शुरू हो कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, पूर्व और पर, ये क्या है हमारे पास, पूर्व, और ये वाला क्या है, पर। पूर्व वर्ण प्लस से, ये अगर प्लस से पहले हो तो ये पूर्व बन जाएगा, और प्लस के बाद होगा तो पर। पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश होगा। पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा, पर रूप, क्या हो जाएगा, पर रूप, समझ गए। पूर्व मने पहला, पर मने बाद वाला। पूर्व में क्या है, अ है, बाद में क्या है, ए है। अब ये सूत्र क्या कहता है कि पूर्व और पर के स्थान पर रूप होगा, अर्थात अ भी क्या है, एक ही समान हो जाएगा, अ क्या है, एक ही समान हो जाएगा। तो अब लिख लो आगे, प र और अ कहाँ चला गया, और ए में विलीन हो गया, क्योंकि इसने क्या बोला है, पर रूप हो जाएगा। इससे पहले हमारे पास सूत्र आया था, हाँ वहां पे क्या है, गुण करने वाले सूत्र थे हमारे पास, और ई के स्थान पर ए हो जाता है। यहाँ पे पूर्व परयो स्थान गुण एक आदेश, वहां पर पूर्व और पर के स्थान पर एक होता था, परंतु यहाँ पे क्या हो गया, पूर्व और पर के स्थान पर हाँ पर रूप हो गया। रूप माने शक्ल, उसी की शक्ल की तरह हो गया। तो बाद में क्या हमारे पास ए है ना, ए को लिख दो, क्या करो, ए को, और कहाँ चला गया, ए में, पर रूप हो गया। आगे जते, अब इनको मिलाओ, प हलंत है और अ भी हलंत है, और ए उसके ऊपर आ जाएगा, प्रे जते, क्या बन जाएगा, प्रे जते। प्रे जते क्या बन जाएगा, प्रे जते। प्रे कैसे बन गया, प भी हलंत है, र भी हलंत है, तो प्र हलंत हो गया, ए इसमें मिल जाएगा प्रे, आगे जते बराबर प्रे जते हो गया। रूप सिद्ध नहीं हुआ, आगे समझ में। दूसरा उदाहरण क्या हमारे पास इसका, उपोसती, इसका संधि विच्छेद हो गया, उप जमा औसती है कि औसती है, आओ क्यों नहीं हुआ, आओ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एंग में क्या है, ए और ओ है, एंग प्रत्यार में क्या है, ए और ओ है। क्या है एंग प्रत्यार में, कौन कौन से हमारे पास, ए और ओ, इसलिए बाद में क्या हो जाएगी, या तो ए होगा या तो ओ होगा, आओ नहीं हो सकता है, समझ गए। तो उपजमा औसती, उपजमा औसती, इसको भी लिख लो आप, उप का प आगे, और आगे ओ आगे सती, और कहां से आ गया हमारे पास, प में और था, केवल तुम्हें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, समझ गए ना। अब यहाँ पे सूत्र हमारे पास कौन सा था, हमारे पास एंगी पर रूपम, ये क्या कहता है, आद उपसर्ग, क्या है, आद उपसर्ग। वैसे इसमें दो सूत्र और भी लगते थे, कौन कौन से, आद गुण से गुण, उसने अवर्ण के बाद क्या मांगा था, क्या मांगा था बाद में, अच पर में, तो अच में ओ भी आ जाता है, पहले वाले प्रेजत में प्रजमा ए था तो भी अच था, उसको बांध करके वृद्ध रेची से क्या था, वृद्ध एकार, क्योंकि उसने क्या बोला था, अवर्ण से एच पर में हो, उन दोनों को बांध करके फिर एंगी पर रूपम हुआ था। उन साधारण नियम था,
और विशेष नियम कौन सा है? एंगी पर रूपम, जहां पे एक विशेष हो एक साधारण हो, तो जो विशेष नियम होता है वो साधारण को बांध देता है, इसलिए एंगी पर रूपम ने काम किया था। यहां पे अब आगे हमारे पास गुण भी प्राप्त है, वृद्धि भी प्राप्त है। इन दोनों को बांध करके एंगी पर रूपम, इस सूत्र ने क्या कर दिया? पर रूप एकादेश कर दिया। क्या कर दिया? पर रूप। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे इन दोनों के स्थान पर? ओ क्यों लिखेंगे? क्योंकि अ ने ओ के ही समान रूप कर लिया, ये पर रूप हो गया, अ भी ओ के ही समान हो गया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? उपजमा ओ जमा सती। अब क्या बन जाएगा? मिला दो इसको, प हलंत है तो मिल जाएगा उपो, उपो और आगे वो आज मिल जाएगा तो उसको मिला दो, उपो सती। क्या बन जाएगा? उपो सती। आगे दोनों सूत्र समझ में, सूत्र आगे एंगी पर रूपम। और कुछ पूछना है? चलो ठीक है, फिर ना समझ में आएगी तो फिर पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद। फिर आगे का काम कल से।